गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने कक्षा 7 के हिंदी की पुस्तक के अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। यानी जो अपना दूसरा चैप्टर है उसको पढ़ेंगे, क्या निराश हुआ जाए। इस प्रस्तुत निबंध में क्या निराश हुआ जाए द्विवेदी जी की विशिष्ट शैली का प्रतिनिधित्व करता है। इस पाठ के जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनकी विशिष्ट शैली का ये प्रतिनिधित्व करता है। आज़ादी के 50 वर्षों के बाद भी बेईमानी और भ्रष्टाचार का साम्राज्य चारों ओर फैला हुआ है। यानी आज हमें आज़ादी को 50 वर्ष से भी अधिक हो चुके हैं, फिर भी चारों तरफ बेईमानी, भ्रष्टाचार ये हमारे चारों ओर हमें देखने को मिलते हैं। आज जीवन के मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था डगमगाने लगी है। यानी जो जीवन के मूल्य हैं, जो ईमानदारी, जो हम पहले बात करते थे देशभक्ति की, ठीक है ना, ये जो सब चीज़ें आज बेईमानी हो गई है, इनका कोई मूल्य नहीं है। इनसे लोगों का विश्वास डगमगाने लगा है। किंतु फिर भी क्या हताश होना उचित है? क्या हमें निराश हो जाना चाहिए? लेखक का अटूट विश्वास है कि आज भी संयम, सेवा, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। यानी आज भी लोग संयमित जीवन, सेवा भाव, सच्चाई और आध्यात्मिकता यानी भगवान के प्रति आस्था के मूल्यों पर टिके हुए हैं। हमें आशावान बने रहना चाहिए। यानी हमें ये आशा करनी चाहिए कि सब कुछ अच्छा हो सकता है। युवा शक्ति को इस निबंध निराशा और अंधकार के बीच प्रकाश दे सकता है। युवा शक्ति को यह निबंध निराशा और अंधकार के बीच में थोड़ा सा मार्ग दिखा सकता है कि ये मूल्य हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, हमें कैसे इनको जीवन में उतारना चाहिए, कैसे हमें इन्हें उपयोग में लेना चाहिए। तो चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठा जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। प्रत्येक व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है और जो जितने ऊंचे पद पर है उतने ही अधिक दोषी पाए जाते हैं। यहाँ पर लेखक ये कहना चाहता है कि कभी कभी मेरा मन ये सोचकर परेशान हो जाता है, बैठ जाता है कि आज भी जब हम न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ते हैं तो उसमें ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और जो है रिश्वत के, भ्रष्टाचार के ऐसे समाचार आते ही रहते हैं और लोग एक दूसरे पे आरोप, उसका उत्तर देते हैं, प्रत्यारोप, ये सब आरोप प्रत्यारोप का ऐसा वातावरण, ऐसा एक जो है वातावरण निर्मित हो गया है कि ऐसा लगता है कि कोई ईमानदार व्यक्ति है ही नहीं इस देश में, सभी बेईमान ही बेईमान हैं और प्रत्येक व्यक्ति जो है वो संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। इसमें सारे लोग, जैसे होता है ना कि भाई एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, सारे एक जैसे ही हैं, वैसा सबको समझा जाता है। जो जितने ऊंचे पद पर है वो उतना ही अधिक दोषी पाया जाता है। तो बड़ा इससे लेखक को बड़ा दुख है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। ये बहुत गूढ़ बात जो है लेखक ने कही कि एक बड़े आदमी थे, उन्होंने मुझसे एक बार कहा था कि इस जीवन में, इस समय में, ये जो अभी वक्त चल रहा है उसमें वही व्यक्ति सुखी है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ बुरा देखकर भी कुछ बोलता नहीं है, कुछ कहता नहीं है, वो व्यक्ति आज सुखी है। क्योंकि वो कुछ भी बोलेगा या कुछ भी कहेगा तो लोग उसके ही दोष निकालने लग जाएंगे, उनके सारे गुण भुला दिए जाएंगे। उसमें कोई भी यदि गुण है, उसने कुछ भी अच्छा किया है, वो सब लोग भूल जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा और उसके दोष का इतना बखान हो गया कि वो तो जैसे दुनिया का सबसे खराब आदमी हो, ऐसा जो है सब उसको बताने लगेंगे। दोष किसमें नहीं होते, दोष यानी ऐसा थोड़ी है साहब सभी दूध के धुले हुए हैं, किसी न किसी में कोई ना कोई कमी तो मिल ही जाएगी। यही कारण है कि प्रत्येक आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। तो यही कारण है कि आज सब एक दूसरे में कमियां ढूंढने में लगे हुए हैं। सबको गुण कम दिखते हैं और कमियां ज़्यादा दिखाई देती है। तो गुण कम या बिल्कुल ही नहीं है, स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। यदि गुण है एक कम होते चले जा रहे हैं या है ही नहीं किसी व्यक्ति में गुण, तो ऐसी स्थिति यदि पैदा हो रही है तो वास्तव में इस बात की तो हमें चिंता करनी चाहिए। ये तो चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था?
क्या ये हमारा, हम ऐसे भारत की हमने कल्पना की थी हमारे देशभक्तों ने, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दी थी, तिलक, गांधी जी, क्या इन्होंने यही सपना देखा था? रविंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के तम में डूब गया? यानी जो रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, इतने महान जो लोग थे, उन्होंने जो एक सुसभ्य संस्कृति, जो हमारे भारतवर्ष की संस्कृति है, उसको महान बताया था। सभ्य लोगों की, हमारे जो लोग हैं उनको सभ्य लोगों में गिना जाता था। तो क्या ये सारी चीज़ें अतीत के अंधियारे में, यानी अतीत यानी जो भूतकाल है हमारे, उसके अंधियारे में डूब गई हैं सारी चीज़ें? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय आदर्शों की मिलन भूमि, महामानव समुद्र क्या सूख ही गया? यानी जो हमारी हिंदू संस्कृति है, आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय आदर्शों का मिलन, इस प्रकार से हमारी जो भारत भूमि है उसको ये सब उपमाएं दी गई है, ये सब उनके बारे में अच्छा अच्छा कहा गया है। क्या ये ऐसे ऐसे महान लोग जो पैदा हुए हैं इस धरती पर, क्या अब वो सब जन्म लेना हमारी भारत भूमि पर उन्होंने बंद कर दिया? क्या महामानव समुद्र क्या सूख ही गया? तो इस प्रकार जो है कवि, जो हमारे लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, वो कहना चाहते हैं कि क्या अब महान लोगों ने पैदा होना ही छोड़ दिया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। यानी यहाँ लेखक का मन ये कह रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा, क्योंकि ये हमारी भारत भूमि है और ये पहले भी महान थी, अब भी महान है। ये हमारे सपनों का भारत है और यही रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। अभी ऐसा माहौल बना हुआ है कि जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो भोले भाले लोग हैं, वो जो है पिस रहे हैं, घुट रहे हैं कि वक्त सही नहीं है और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है हमें कि झूठ और फरेब का जो व्यापार करते हैं, जो झूठ और फरेब के रास्ते पे, ठीक है ना, चलते हैं, वो ज़्यादा फल फूल रहे हैं, वो पैसे वाले हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। मतलब कोई ईमानदारी से काम करे तो वो मूर्ख उसको समझा जाता है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों की हिस्से पड़ी है। सच्चाई केवल जो ऐसे लोग हैं जो कमज़ोर हैं, जो बेबस हैं, उनके हिस्से में ही ये सच्चाई केवल आई है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। तो ऐसे स्थिति में ऐसी वक्त आ गया है कि जीवन के इस महान मूल्य, संयम, सच्चाई, सेवा, ये सब जो है, इनके प्रति लोगों की भावनाएं चेंज हो गई है। आस्था, इनके प्रति विश्वास जो है कम होता दिखाई दे रहा है। परंतु ऊपर ऊपर से जो कुछ दिखाई दे रहा है वह मनुष्यों की निर्मित नीतियों की त्रुटियों की ही देन है। यानी ये जो हमें ऊपर ऊपर से जो दिखाई दे रहा है, जो व्यक्ति के भीतर नहीं है, कहीं भी अंदर नहीं है, ऊपर ऊपर से हमें दिख रहा है, ये सब हम मनुष्यों की जो नीतियां हैं हमारे द्वारा निर्माण की गई है, उनसे जो उनमें जो गलतियां रह गई उनसे ही पैदा हुई हैं। सदा मानव बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि विधानों को बनाती है। हम मानव में ये भगवान ने, ईश्वर ने प्रतिभा दी है कि हमारी बुद्धि हर एक परिस्थिति के सामना करने के लिए नए नए सामाजिक विधि विधान यानी नियम कायदे बनाती रहती है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है, और यदि वो ठीक नहीं लगते तो उन्हें समय समय पर बदला भी जाता है। उनमें नियम कानून में बदलाव भी आते हैं। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। नियम कानून बनाए तो पूरे देश के लोगों के लिए जाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो नियम सबके लिए अच्छे हों, सुखी करने वाले हों। तो सामाजिक कायदे कानून कभी कभी युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। यानी सामाजिक जो हमारे नियम कायदे हैं वो युगों युगों पहले से जो पहले आदर्श चला करते थे, या जो नियम कायदे पहले बने हुए थे, उनसे आजकल के जो भी कायदे हैं या आजकल की जो पद्धति है, उससे उनमें टकराव आता है। पुरानी और नई जो संस्कृति में बदलाव हुआ है, उससे जो है सोच में टकराव पैदा होता है। उससे
इससे ऊपरी सतह भी आंदोलित भी होती है। इससे जो मानव मस्तिष्क है वो उसका स्वभाव, उग्र स्वभाव हमें उभर के देखने को मिलता है। आंदोलन होते हैं, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। ऐसा पहले भी होता आया है कि लोग जो है बदलाव चाहते हैं, पुरानी जो पद्धतियां हैं नए वातावरण में उसको परिवर्तित करना पड़ता है। तो ऐसा पहले भी हुआ है, अब भी होगा, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं, उसे देखकर हम दुखी होते रहें ये ठीक नहीं है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।